जंग-ए-ज़ीन दोयम में जापान पर चीन की फतेह की यादगारी तकरीब। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। सदर ने परेड का मुआयना किया। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज, तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स, टैंक और जदीद तरीन जंगी तैयारों समेत असलहे की नुमाइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी रूसी सदर प्यूटन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे। जापान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीन के रिटायर्ड फौजी भी तकरीब में शरीक हुए। चीनी सदर ने दुनिया भर से आए आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमन का पैगाम, दुनिया से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी अवाम तारीख के दरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीन को डराया धमकाया नहीं जा सकता। चीनी कौम को खुशहाली और तरक्की से रोका नहीं जा सकता। हम चाहे कितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीनी अवाम अमन के लिए पुरज़्म है, कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। चीनी सदर का फौजी परेड की तकरीब से खिताब। भारत रूस ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। पाक रूस मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे, खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। प्यूटन के साथ काम करना चाहते हैं। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फरोग चाहता है। वज़ीर आज़म की रूस के सदर से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में अहम बैठक। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफहा। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। रूसी सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान दोस्त मुल्क और खित्ते में हमारा शराकतदार है। हमें मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और रूस आलमी फोरम्स पर मुख्तलिफ उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। प्यूटन की शहबाज शरीफ को मॉस्को के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दरिया रावी में पीर महाल और खानेवाल में संगीन सैलाबी सूरत हाल। हेड सदनाई को बचाने के लिए माए सफूरा बंद को 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। हेड सदनाई पर पानी की आमद 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी कोट इस्लाम पुराना हेड सदनाई पुल के ऊपर से गुजरने लगा। जंग और कबीरवाला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब से खानेवाल के 70 से जायद मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चिनाब की बिफरी लहरों से तबाही। हेड त्रीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक हो गया। सैलाबी रेले ने कोट मोमिन के इलाके राम दियाना में शदीद तबाही मचाई। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरियाए चिनाब में शोरकोट के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला सुल्तान बाहू पुल शोरकोट से गुजर रहा है। जंग और मुल्तान रोड के करीबी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बहावल नगर में माड़ी मियां साहब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। दरिया सतलुज में अटारी के मकाम पर मुतादिद घर, फसलें और मवेशी पानी में बह गए। आरिफवाला में दरिया सतलुज के रेलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से जायद गांव डूब चुके। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मिंचनाबाद में दरिया सतलुज में हिफाजी बंद टूटने से बस्ती अहमद यार, छीना समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राब्ता सड़कों को नुकसान। जानवरों के लिए चारा खत्म होने पर मकीन परेशान। पाकपतन में दरिया सतलुज का पानी सैलाबी पानी इलाका कमीरिया में दाखिल हो गया। फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म का सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA और दीगर हुकाम ने सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत तवानाई को मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। सैलाब से मुतासरा खानदानों की इमदाद जारी रखी जाए। विफाकी सूबाई हुकूमतें और मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। मुतल्लिका हुकाम को बहाली और इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, लाहौर में भी बरसात, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, खारियां, पसरूर और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मंडी भाउद्दीन, शेखुपुरा में बादल बरसेंगे। पेशावर, नौशहरा, सोआबी, मानसहरा, टांक, लकी मरवत और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजेंद्रपुर के इलाकों में पेशगी इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। कैंप्स में मयारी खाने की वाफर फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। तैयार खाने के साथ खुश्क राशन भी फ्राहम किया जाए। सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना और साफ पानी दिया जाए। बच्चों के लिए दूध की फ्राहमी भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब से मुतासरा अजला की इंतजामिया से गुफ्तगू। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,69,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। बन्नू में एफसी हेडक्वार्टर्स पर भारतीय स्पॉन्सर्ड गुड्डू बैराज में पानी का बहाव 3,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ साथ सैलाबी सूरत हाल से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। दरियाए सिंध के साथ कच्चे के इलाकों में ऐलानात भी किए जा रहे हैं, जबकि हिफाजी बंदों के करीब मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। बन्नू में एफसी हेडक्वार्टर्स पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज का बोझिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजियों की हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। खारजियों ने धमाकाखेज मवाद से भरी गाड़ी हेडक्वार्टर्स की दीवार से टकरा दी। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते फेडरल कांस्टेबलरी और पाक फौज के 6 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साबित कदम हैं। शुहदा की कुर्बानियां हमारे गैर मुतज़लज़िल आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। जवानों की शहादत पर गम और अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफसी हेडक्वार्टर्स पर खवारिज के हमले की मजम्मत। एफसी और पाक फौज के शहीद 6 जवानों को खिराजे अकीदत पेश। कालाबाग समेत तमाम छोटे बड़े डैम बनने चाहिए। तमाम सूबों की रजामंदी और इत्तफाक़ी राय से डैम बनाए जाएं। हमेशा कहा, डैम बनने चाहिए और आखिरकार ये बनेंगे। सैलाब पर भी नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए। कुदरती आफात को रोक नहीं सकते, नुकसान कम किया जा सकता है। फ्लड और जल्जले जैसी आफात से निपटने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। सिंध, बलोचिस्तान और KP कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके हैं। KP असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। सूबे का वजीर आला कालाबाग डैम की बात करके ऐवान की तौहीन कर रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का बयान। असद कैसर का भी अली अमीन गंडापुर के बयान से इख्तलाफ। कहा, ये अली अमीन की जाती राय है, ना कि पार्टी पॉलिसी। कालाबाग डैम की इस वक्त जरूरत नहीं है। PTI के 47 अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली, जुनैद अकबर, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्तखीर शामिल। मुस्ताफी अरकान के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को भी इरसाल।